सभी लोग एंड पे क्लियर? ओके। अब देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। देखो, लास्ट टर्म पे हम लोग डायमेंशन में हम लोगों ने एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। हम लोगों ने वहां पे दो केसेस कंप्लीट किए थे। एक केस तो हम लोग बात कर रहे थे, यूनिट फाइंड आउट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एक केस हमने वो देखा था। और अगर सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड में जो हमारे पास जो फिजिकल कांस्टेंट या फिजिकल कोफिशिएंट्स होते हैं, हम लोग उसके लिए जो है ना उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। ठीक। अब देखो, कुछ केस में अभी आपको करा रहा हूं। एक रिलेशन देखो, आपको बेटा जैसे कई सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर हम लोगों को फॉर्मूले तो पता नहीं। बेटा फॉर्मूले आपको पता नहीं, जो टेस्ट में आपका संडे को मैंने अनाउंस किया ना, इस संडे आप लोगों का कंप्लीट यूनिट एंड डायमेंशन का टेस्ट है। तो उसमें जो भी फॉर्मूले होंगे वो सब आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो आपको फॉर्मूले अभी मगअप नहीं करने हैं। मैं जो भी कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा डायमेंशन का, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो आपको हम इस क्वेश्चन में ही गिवन होगा। ठीक है ना? अब देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं। एफ हमारे हमारे पास दो चार्जेस है। एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। और इस Q1 Q2 की बात करें तो ये दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इसका जो फोर्स का फॉर्मूला है वो आपके गिवन है। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R। अब इसे ये फॉर्मूला आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ये है आपके पास। यहां पर ये जो मैंने लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग बोलते हैं क्या है बट अभी इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपको क्या बोलते हैं? दिस इज परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है ना? आपको क्या बोलते हैं मैं इससे इंटरेस्ट नहीं, मेरा क्वेश्चन है फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्विकली करिए। एप्सिलॉन। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है एप्सिलॉन नॉट। और उसको हम बोलते क्या? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एयर ऑफ वैक्यूम। ठीक है ना? अच्छा हाँ, एक सेकंड बेटा, मेरी तरफ जो है सभी लोग ध्यान दीजिए। एक दो जैसे हम लोगों ने जो है ना, अभी ये एक सेकंड रुकिए सभी लोग क्वेश्चन पर। जैसे हम लोगों ने कई सारे डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे। हम लोगों ने उसमें इलेक्ट्रिकल के कोई भी केसेस नहीं किए थे। तो जब मैं इलेक्ट्रिकल के कुछ केस आपको करा देता हूं, जैसे मैं चार्ज की बात करूं। चार्ज अगर मैं कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना। तो वो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आपका क्या रिलेशन क्या होता है? आपको पता है करंट इज इक्वल टू क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड Q/T। तो Q एक तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं? IT। अभी इस क्वेश्चन पे मत आइए। तो Q इज इक्वल टू IT। बताओ Q का अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है मुझे, तो Q का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? करंट का होता है एम्पियर और T टाइम है। बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला AT तो हुआ। बात सभी को क्लियर? ठीक, तो चलो अब इस पे आ जाओ। अगर अब मैं इस केस की बात करूं तो एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं बात करूं, बताओ ये क्या हो जाएगा? दिस इज ये आ जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन FR²। अब देखो सभी लोग ध्यान है। देखो ये जो 1/4 पाई है ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है। और अगर ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। और अगर इसका डायमेंशन नहीं होगा तो बताओ, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करूं, लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
क्यू, क्यू का क्या होता है 80। तो बताओ ये हमारे पास दो Q1 Q2 है, तो बताओ ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, बताओ एफ आर स्क्वायर, एफ होता है एम इंटू ए एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर, आर मतलब क्या है इन दोनों के बीच की सेपरेशन, आर यहाँ पे सेपरेशन है, सेपरेशन मतलब लेंथ हो गई। तो बताओ ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो बताओ अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें, क्या डायमेंशन फॉर्मूला है m-1 एल की पावर -3 ए स्क्वायर, बताओ टी की पावर 4। बताओ यही तो डायमेंशन फॉर्मूला हुआ। बात सभी को क्लियर? तो इसमें ये फॉर्मूला, आप इसके लिए परेशान मत हो, कई लोग काफी परेशान इस बात से, ये हमेशा गिवन होगा आपको। बेटा करंट तुम्हारे पास, ये आई इज द करंट, और करंट की बात करें तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो बताओ यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा। अब हमने करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी ले रखा है, तो बताओ इस रिलेशन को हम ऐसे ही तो लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्योंकि हमें डिराइव, भाई ये चार्ज हमारे पास क्या है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको हमें किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, इन टर्म ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्लियर बात सभी को? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं। अब सभी लोग जो है ना, मुझे एक डायमेंशन फॉर्मूला बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। बेटा ए क्या होता है करंट का, हम लोग डायमेंशन क्या होता है, हम लोग एम्पियर होता है ना यूनिट, तो करंट का डायमेंशन बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट का डायमेंशन क्या हमने डिफाइन किया ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मगअप करने की जरूरत नहीं, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखो, अपने आप चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके से देखा जाए वर्क डन, एजेंट या वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। हम कंप्लीट डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हमें उसकी कंप्लीट डेफिनेशन की भी नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल होता है क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिफाइंड है आपके पास। तो अगर ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो V बताओ एक तरीके से मैं इसको W/Q लिख लूं। अब V क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V वर्क डन क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बताओ क्या हो जाएगा mL²T-2। और चार्ज की अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास क्या है 80, बताओ ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज mL²A-1 T-3। देख लीजिए।
अब सभी लोग निकालिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जल्दी से फाइंड आउट करो डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, एक ही बात है, जिसको हम लोग कैपिटल आर सकते। हाँ, कैसे रिलेट करें भाई? नहीं बेटा, वॉकडन फंडामेंटल नहीं है। अगर वॉकडन फंडामेंटल होता तो वॉकडन को हम लोग कैसे लिख सकते थे? इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम। तो जब मैं ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया कि वॉकडन आपके पास क्या डिराइव्ड है। तो ये हमें ये बता रहा है कि पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल आपका डिपेंड कर रहा है किस पे? करंट पे। पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब इसके लिए हमारे पास क्या है? हम ओम्स लॉ की बात करें। आपको होता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर V इज इक्वल टू आई आर आपके पास है तो बताओ मुझे R निकालना है, तो बताओ क्या हो जाएगा? पोटेंशियल अपॉन करंट, V अपॉन आई। और V की बात करें, बताओ V का फॉर्मूला मेरे पास, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? दिस इज M L स्क्वायर A माइनस वन T माइनस थ्री। बताओ यही तो है। और करंट के लिए बात करें, बताओ ये क्या हो जाएगा? A। तो बताओ ये हमारे पास क्या होगा? दिस इज इक्वल टू M L स्क्वायर A माइनस टू T माइनस थ्री। बेटा ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब पहले टी लिख देते हो, पहले ए लिख देते हो, ऑर्डर नहीं मैटर करता। बात सभी को क्लियर? अब देखिए, एक और मैं देता हूँ रिलेशन। मैं यहाँ पे बात करूं, एक कैपिटल सी डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। अगर ये कैपेसिटेंस है तो आपको इससे मतलब नहीं, आपको फॉर्मूला गिवन होगा, सी का फॉर्मूला है क्यू अपॉन वी। ये गिवन है आपके पास। क्यू एक तरीके से होता है यहाँ पे चार्ज, और वी यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस। लिख जरूर हम लोग वी रहे हैं, बट ये क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस। अब चाहे मैं पोटेंशियल की बात करूं चाहे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, बताओ दोनों का डायमेंशन तो क्या होगा? सेम होगा। जल्दी से मुझे सी का डायमेंशन बताओ। कनेक्ट कर। तो अधिकतर लोग भी बेटा ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना फॉर्मूले की। ये फॉर्मूले गिवन होंगे आपके पास। अब देखिए यहाँ पे इसकी बात करूं, देखो कभी भी होता है क्या, कई बार हम लोग क्या करते हैं,
ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन से डायमेंशन ले लेते हैं और तुरंत आंसर बता देते हैं। आप प्रीवियस वाले पे मत जाओ यार, आप डायरेक्टली लिखाओ। अब जैसे क्यू की बात करें, क्यू की वैल्यू 80, तो बताओ क्यू मतलब IT, तो बताओ ये 80 हुआ। इससे आपको फिर डेफिनेशन भी याद रहने लगेंगे। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की बात करें तो वॉक डन पर यूनिट चार्ज है W/Q, तो वॉक डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL²T-2। अपॉन चार्ज की बात करें, चार्ज बताओ क्या होता है 80। इस तरीके से आप है। तो अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज M-1। L की बात करें L-2, ये आएगा A² T⁴। बताओ यही तो कैपेसिटी हुआ। बात सभी को क्लियर? तो ये कैपेसिटी भी आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। तो ये आपके पास केस। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मेरी तब ध्यान दो। मेरे पास अगर ये सब गिवन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी इज द क्या, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इस तरीके से, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं। क्लियर? अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक ये करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है। ये ए, ये बी, और इसकी लेंथ L है, और इस पे I करंट फ्लो कर रहा है। ये इससे कहीं इधर वायर से कनेक्ट होगा, इधर कहीं वायर से कनेक्ट होगा, और इसके बीच में जो एंगल है ये थीटा है। तो हम आपको बता रहे हैं, बात कर रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर की बात करें। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, F=I/B/L sin थीटा। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी का। जल्दी से फाइंड आउट। बेटा L इज द लेंथ ऑफ वायर, ये कैपिटल है, लेंथ ऑफ वायर। देखिए मैक्सिमम लोगों ने भाई मुझे आंसर कर दिया। बेटा सभी लोग आंसर किया करो। F=I/B/L sin थीटा। F हो गया फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL/T-2। I इज द करंट, तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला A। B का मुझे नहीं पता। लेंथ बताओ, आपके पास L है। बताओ थीटा एंगल, एंगल आपके पास क्या होता है, डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशन है, ओवरऑल साइन थीटा भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। बात क्लियर? तो इससे कोई
तो बताओ यहाँ से b की अगर मैं बात करूं, b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज m-1। l बताओ कैंसिल आउट हो रहा है, m-1, a-1, t-2। बेटा कैलकुलेशन ये सब आप लोग चेक करते रहा करो। हाँ बेटा m-1 क्या होगा, m से m हो गया। एक सेकेंड, a इधर जाएगा a-1 और t-2। क्लियर? m-1 m है वो। एक और रिलेशन मैं गिवन दे रहा हूं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। ये गिवन है रिलेशन। हम यहां पर ये इसको हम बोलते हैं एप्सा, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, म्यू नॉट। ये क्या था? परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और यहां पर जो सी है, स्मॉल सी, दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। हमेशा स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ नहीं होती है। 3 × 10⁸ कब होती है? जब एयर का मीडियम होता है या फिर वैक्यूम का मीडियम होता है। आपको ये पता है, आपको म्यू नॉट का बताना है। चालू हो जाओ। तो ये रिलेशन अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये गिवन होगा आपके पास क्वेश्चन में। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका क्या है, एप्सिलॉन नॉट का। तो उसका फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आप लास्ट केस को देख के मत निकालिए, आप दोबारा से कैलकुलेट करिए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, Q1 Q2/FR²। ये हो जाएगा आपका a²t²। ये हो जाएगा ml_t-2 और l²। m-1 l-3 a²t⁴। एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब बताओ म्यू नॉट क्या हो जाएगा, 1/ε0 × c²। तो म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला 1/ε0 m-1 l-3 a²t⁴। और c², c क्या, स्पीड, स्पीड का क्या होता है, lt-1। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो l²t-2। बताओ कितना आ जाएगा म्यू नॉट। m आएगा ऊपर, ये l आएगा ऊपर, और क्या आ जाएगा a-2 t-2। बेटा कैलकुलेशन सब चेक करते रहिएगा आप लोग।
बेटा सी नंबर नहीं है, सी यहाँ पर क्या है, यू, भाई मैंने क्या बोला, सी हमारे पास जो है ना, इसकी वैल्यू हमने दी आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये एक फिजिकल कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं है। बात सभी को क्लियर? बेटा ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ये सब गिवन होंगे। अगर मैं ये आपसे म्यू नॉट पूछूंगा, तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला भी गिवन होगा और ये फॉर्मूला भी आपके पास गिवन होगा। ठीक है ना? देखो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बेटा, सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग आंसर बताइए मुझे। जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, मैं x = 3yz², ये रिलेशन दिया गया। x कैपेसिटी है, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला दे रहा हूं। कैपेसिटी इज डिफाइंड एज Q/V। यहां पर y आपके पास दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको हम लोग प्रॉपर बोलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं, मीनिंग एक ही है। इसके लिए आपका फॉर्मूला F = IBL sin थीटा, ये गिवन है। नहीं, ये y नहीं, z है एक्चुअली। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, y का डायमेंशन फॉर्मूला। बताओ क्या आप लोग सभी लोग फाइंड आउट कर लोगे? अब देख लीजिए बेटा, अब तुम्हारे पास y में क्या रिलेशन आ जाएगा, y = x/3z²। अब 3 से तो कोई मतलब नहीं है, x/z इसका मैंने आपके पास अगर मैं बात करूं, x का मैंने बता दिया, z का मैंने बता दिया। बताओ सभी से क्वेश्चन हो जाएगा ना? सभी से हो जाएगा। ठीक। अब बेटा सभी लोग आई, सेकेंड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4, इस पे इंपॉर्टेंट टिक करिए। जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया। कितने लोगों से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है? कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 4? बेटा अगर जैसे आप लोग कुछ क्वेश्चन करते हो, आपको लगता है कि आपने जो अटेम्प्ट किया उसमें आपको कुछ डाउट है, तो आप अपना सोल्यूशन मुझे भेज सकते हो। आपका जिस नंबर पे ग्रुप है ना, इसी पे आप लोग जो है ना, या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर टेलीग्राम कर दीजिए। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जरूर भेजा करो, और उसके बाद जो भी आपका सोल्यूशन, जो भी आपने अटेम्प्ट किया है ना, वो सोल्यूशन भेज दो। तो उसमें जो भी करेक्शन होगा मैं आपको उसी पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है ना?
या जैसे मैंने क्लास में कोई एक क्वेश्चन कराया, आपको लगता नहीं इसके अलावा हम किसी और मेथड से कर सकते हैं, तो आप वो मेथड अपना अपडेट कर सकते हो मुझे, तो उसमें क्या करेक्शन है या सही है वो मैं आपको रिवर्ट कर दिया करूंगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ध्यान सभी लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दीजिए। मेरे पास क्या दिया हुआ, एक्स टी और ये वी नॉट अपॉन अल्फा, और ये आपके पास दिया 1 माइनस सी की पावर माइनस अल्फा टी, और उसने हमसे बोला है कि यहां पर ये वी नॉट कॉन्स्टेंट है और अल्फा भी कांस्टेंट है, वी नॉट अल्फा ही दोनों कांस्टेंट है। ये सिचुएशन है आपके पास, और मुझे इनमें डायमेंशन निकालनी वी नॉट और अल्फा की, नहीं तब देखो। अच्छा एक्स देखो क्या है, एक्स का मतलब देखो क्या होता है, ये लिखा है दिस इज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। देखो इसमें कई लोग कंफ्यूज हुए, देखो इसका मतलब क्या है, ये हमें ये बता रहा है जैसे ये एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये हमें ये बता रहा है कि किसी टाइम लेट्स टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करें, तो ये जो है ना, यहां से ये अगर ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस 1 सेकेंड में क्या थी, लेट कुछ हमने कहा कि 1 मीटर थी। ऐसे ही मैं यहाँ पे बात करूं टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, बताओ ये इसकी डिस्टेंस जो है ना यहाँ पर 4 मीटर थी। तो बेसिकली ये हमें क्या दे रहा है, एक्स क्या दे रहा है, बताओ पोजीशन, मतलब बताओ क्या वो उसकी डिस्टेंस दे रहा है, मतलब एक तरीके से ये लेंथ हुई ना। तो अगर इसकी बात करें, ये हमें क्या दे रहा है, लेंथ दे रहा है, किस टाइम पर दे रहा है, किसी टाइम टी इज इक्वल टू टी पे दे रहा है। बात सभी क्लियर पक्का। अब देखो, अब मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया, ये लेंथ है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा। अब अगर यहां पे बात करो बेटा, ये 1 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो बताओ न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस है, सभी लोग बेटा ध्यान देना, अगर ये वैल्यू डायमेंशनलेस है तो बताओ अगर मैं स्पेस की बात करूं, बताओ एक डायमेंशनलेस के साथ अगर कोई नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो नंबर भी तो डायमेंशनलेस ही होना चाहिए। यही तो डेफिनेशन है कि हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे सी माइनस अल्फा टी जो है ना, बताओ ये भी, क्योंकि इसको 1 के साथ हमने ऐड किया, बताओ ये भी तो डायमेंशनलेस हुआ। ठीक? अब अगर ये डायमेंशनलेस हुआ तो बताओ अगर कोई नंबर है, सी कोई भी नंबर हो सकता है, अब बताओ अगर उसकी कुछ पावर दी हुई है तो ऑब्वियस या तो ये पावर भी तो डायमेंशनलेस होगी भैया, यहाँ इसकी कोई डायमेंशन तो नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर ये नंबर डायमेंशनलेस है तो जो अल्फा टी है, ये जो प्रोडक्ट है, बताओ ये भी तो डायमेंशनलेस हुआ। पूरा नंबर डायमेंशनलेस होगा। और अगर ये डायमेंशनलेस है, अब बताओ टी तुम्हारे पास टाइम है तो टी का डायमेंशन होगा टी। अब बताओ इसको ओवरऑल डायमेंशन 0 करना है, तो 0 करने के लिए बताओ अल्फा की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, बताओ टी की पावर -1 होनी चाहिए। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बताओ डायमेंशन 0 हो जाएगी। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, अल्फा की डायमेंशन हमें पता चल गई, अल्फा की डायमेंशन आई टी की पावर -1। ठीक, ये आपकी होगी टी की पावर -1। ये कंप्लीट। अब देखो ध्यान दो, अब ये पूरा जो है ना, मैं बात करूं ये पूरा डायमेंशनलेस हुआ। कंप्लीट। अब अगर मैं बात करूं एक्स टी की बात करूं, एक्स टी मतलब लेंथ है तो एल हुआ। वी नॉट की डायमेंशन हमें पता नहीं, अल्फा की डायमेंशन मैंने कैलकुलेट कर ली, क्या हुई, टी की पावर -1। बताओ मुझे वी नॉट की डायमेंशन निकालनी थी बेटा, इसकी डायमेंशन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये ओवरऑल डायमेंशन लेस है। बताओ ये कितना आ गया, एल टी की पावर -1। बताओ जितने भी लोग क्लासरूम में, बताओ सभी लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है,
बात सभी को क्लियर? बेटा कुछ लोगों के एंड पे शायद वेदर का कुछ इशू है, मतलब वो सभी को है, तो नेटवर्क का इशू। बेटा टेंशन मत लो, ये क्लास जो है ना, मैंने बताया ना, ये क्लास कल सेम क्लास रिपीट होगी 7:30 पे। तो जिसके भी एंड पे अगर नेटवर्क का कुछ इशू है तो वो 7:30 पे ये क्लास दोबारा अटेंड कर लीजिएगा कल। हर क्लास जो आज हो रही है नेक्स्ट डे 7:30 पे रिपीट होगी। ठीक है? प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई ना? चलिए पहले तो कोई भी पूरी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है? बेटा देखो समझो, हमने कहा वन डायमेंशन लेस है, तो ये ओवरऑल पूरा नंबर डायमेंशन लेस हुआ, पूरा नंबर डायमेंशन लेस। ठीक? अगर ये पूरा नंबर डायमेंशन लेस है आपके पास, तो इसका मतलब मैंने इसको डायमेंशन लेस कर दिया। अब बताओ, अगर सी कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा 2 की पावर, ये अगर लेट से ऐसे मैं लिखता हूँ 2 की पावर अल्फा टी है। अब ये नंबर हम कह रहे हैं ये डायमेंशन लेस है, तो बताओ ये जो पावर लिखी ये भी तो डायमेंशन लेस होनी चाहिए ना। इसकी बात भी करें तो ये भी डायमेंशन, तो इसलिए मैंने अलग से बोल दिया कि अल्फा टी आपके पास क्या हो, डायमेंशन होगा। बात क्लियर? पहले बताओ ये बात क्लियर? ओके अब देखो, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ये एक्सट्रीम है। फिर से देखो बेटा, समझो सभी लोग, मोहक ध्यान दो। ये हमें कह रहा है दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। ये बता रहा है टी इज इक्वल टू 1 पे ये क्या है आपके पास, ये 1 मीटर पे। टी इज इक्वल टू 2 पे ये कितना है, 4 मीटर पे। अगर मैं ऐसे बोलूं टी इज इक्वल टू टी पे कितना है, तो ये बता रहा है टी इज इक्वल टू टी पर बताओ ये क्या है, एक्स है। तो बताओ ये एक्स क्या चीज है, बताओ ये इसकी लेंथ ही तो हुई कि ये ओरिजिन से कितना दूर है ये पार्टिकल। तो बेसिकली एक्स क्या हुई, लेंथ। अगर लेंथ है तो उसका डायमेंशन क्या होगा बच्चा, बताओ एल तो होगा। मोहक मेरी बात से सहमत? डन। बात सभी को पूरी तरीके से क्लियर? अब देखो मेरी तो बेटा ध्यान दीजिए, अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, सभी लोग बहुत कायदे से थोड़ा टाइम लीजिए और पूरा करेक्ट करिए। और देखो इन सब चीजों में ऐसी जो इक्वेशंस इस तरीके से होती, इसमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करो, क्या चीज कांस्टेंट है, एक्स अगर वहां दिया तो वो क्या है, टी वहां पर क्या है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बेटा, उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। टाइम लीजिए बेटा, फिर उस आंसर करिए।
अभी कई सारे लोगों ने मुझे आंसर्स बताए। ओके, रीड कर लिया ना सभी लोगों ने? अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अब यहां पर आपके पास दिया हुआ है, देखते हैं क्या फॉर्मूला दिया हुआ है। दिस इज स्मॉल एन इज इक्वल, बेटा आप नोट करना बंद करिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। दिस इज माइनस कैपिटल डी और इसके साथ है n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपके पास n2 माइनस n1 माइनस अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? अब देखो, अगर मैं इस केस की बात करूं तो पहले समझिए है क्या। यहां पर अगर स्मॉल n की बात करें, देखो n है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल है आपके पास। अब देखो यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, पार्टिकल्स एक नंबर हुआ तो वो तो डायमेंशनलेस हुआ भाई। नंबर 10 पार्टिकल 20 पार्टिकल वो तो नंबर है ना, तो वो तो डायमेंशनलेस होगा। तो अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग एरिया, क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, ये कह रहा है कि हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग एरिया या यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से कितने पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं वो है आपके पास n। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं मतलब n को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन जो भी एरिया है अपॉन टाइम। ये ऐसे तो हुआ। अब देखो, यूनिट एरिया यूनिट टाइम कर दोगे तो n बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल ही तो आ जाएंगे। तो अगर n का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो बताओ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल तो डायमेंशन लेस है, एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, टाइम का हो जाएगा टी। तो सबसे पहले ये बताओ, पूरी क्लास इस बात से सहमत है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये हुआ? इसमें किसी को भी डाउट? बेटा n वेरिएबल है लेकिन n नंबर है ना। मैं कहूँ कोई एक रूम है, रूम में जो है ना 10 ब्लॉक्स हैं, 20 ब्लॉक्स हैं, 30 ब्लॉक्स हैं, तो वो तो न्यूमेरिक वैल्यू हुई ना, तो उसका कोई डायमेंशन तो नहीं हुआ। बात सभी को क्लियर? तो ये हमारे पास ये हो गया। बेटा हमें मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? हमें n कब मिलेगा, जब एरिया को हम 1 कर देंगे, टाइम, क्योंकि बोला पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का क्या मतलब होता है, डिवाइड करते हैं हम लोग। गॉट इट? ओके। अब उसने पूछ, दूसरी बात करते हैं, n1 n2 क्या है? n1 n2 समझ लीजिए क्या है। दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब n1 और n2 की बात करूं तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मतलब l की पावर -3, बताओ यही तो हुआ। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो बताओ 1/L3, बताओ l की पावर -3 हो गया। x1 x2 बताओ क्या है, x1 x2 दीज आर द पोजीशन ऑन x एक्सिस। अगर ये पोजीशन है x एक्सिस पे, तो बताओ अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर ये यहां पर x1 है, ये यहां पर x2 है, तो बताओ ये डिस्टेंस हुई। तो बताओ x1 और x2 का डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला, दैट इज बताओ क्या l हो। बात सभी को क्लियर? लिखते हैं इस फॉर्मूले को, मेरी तरफ बेटा ध्यान दीजिए सभी लोग। n का डायमेंशन फॉर्मूला l-2 t-1 इज इक्वल टू, बेटा -1 एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो डायमेंशन लेस होगा, d। n2 माइनस n1, n1 n2 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, l की पावर -3।
बताओ x की बात की जाए तो l, तो ये अगर डिनोमिनेटर में आएगा l की पावर 4, बताओ d की वैल्यू आ जाएगी डायमेंशन फॉर्मूला l स्क्वायर t-1। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत हो? मतलब इसमें देखो बेटा, कोई भी इमेजिनरी फॉर्मूला बना देगा, जरूरी नहीं कि वो कोई भी इमेजिनरी फॉर्मूला बना देगा और आपको इस तरीके से डिफाइन कर देगा, आपको डायमेंशन फाइंड आउट कर। बेटा सभी लोग कैमरा अपना ऑन रखिए, वरना मीटिंग से आप एलिमिनेट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे बेटा x1 x2 क्या है, कार्तिक ध्यान दो। x1 क्या है, ये जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस पे x1 की डिस्टेंस पे एक एरिया है, और x2 जो है ना, x एक्सिस पे एक पोजीशन है, वहां पर एक एरिया है। इसी से तो नंबर जो पार्टिकल जो है ना यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो बताओ ये क्या हुआ, पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस पे पोजीशन है तो बेटा वो लेंथ ही तो हुई, तो लेंथ हमने लिख दिया। अच्छा, जिन लोगों के एंड पे कनेक्टिविटी का बहुत इशू है, वो लोग अपना कैमरा फिर ऑफ रखो यार। पहले तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, पहले तो सभी लोगों को कंसेप्ट क्लियर है? कोई भी ऐसा जिसको कोई इशू नहीं ना? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं? चलो ओके। जिसका भी आंसर आ जाए वो तुरंत हैंड रेज करिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ पीयूष बताओ बेटा, क्या समस्या है, माइक ऑन है? Sir, the N1 and N2 particles, sir, as they are the number of particles, so it will not be constant. बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीनिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर न्यूमेरिक वैल्यू ना, तो न्यूमेरिक वैल्यू है तो Yes, sir. न्यूमेरिक कांस्टेंट है ना, फिजिकल कांस्टेंट तो है नहीं। So then, तो so then it डायमेंशन will be फॉर्मूला क्या होगा? dimensionless. हाँ एग्जैक्टली, तभी तो देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, ये तुम्हारे पास अगर मैं एल क्यूब का मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला टर्म 1 है, कुछ नहीं लिखा है, उसका डायमेंशन 0 हो गया, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एल क्यूब, तभी तो ये डायमेंशन फॉर्मूला एल की पावर -3। गेटिंग Okay, माई sir. पॉइंट? Okay, sir. ओके। Yes, sir. हाँ मुझे आंसर भी बताते जाओ, हैंड रेज भी करो, आंसर भी बता दो। बेटा ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला में नहीं, गिवन नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। इसमें क्वेश्चन में नहीं फाइंड आउट करना बेटा, सभी लोग के का डायमेंशन फॉर्मूला भी फाइंड आउट करो, एज वेल एज ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला भी फाइंड आउट करें। आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड आउट करनी, के एंड ओमेगा, दिस इज टर्म एट ओमेगा।
माइनस के ये दिया हो बेटा, y यहाँ पे नहीं दिया हो तो मैं आपको y दे देता हूँ गिवन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वहां पे नोट कर लीजिए बेटा, y के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, y है तो y एक्सिस के लॉन्ग, x होता तो x एक्सिस के लॉन्ग, अलोंग y एक्सिस। देखो मैं तो बेटा सभी लोग देखो y की अगर मैं बात करूं तो y आपको क्या है, ये गिवन है, क्या है आपके पास, ये है डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट है मतलब क्या हुआ, लेंथ हुआ। अगर ये लेंथ है दैट मीन्स ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये एल का होगा। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एल, ठीक है। अब बताओ, आपको पता है साइन के अंदर ये जो भी लिखा हुआ है ये एंगल है, और एंगल आपको पता है क्या होता है, डायमेंशनलेस। क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब ये साइन के साथ जो पूरा लिखा हुआ है ये कंप्लीट डायमेंशनलेस हुआ। हाँ या ना। अब अगर ये डायमेंशन, इसका मतलब अगर y का ये है l, तो a का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, l के बराबर हो। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात, अच्छा एक ओमेगा इसके बीच, यहाँ पर भी एक ओमेगा है, साइन ऑफ ओमेगा, ठीक। चलिए ये हुआ आपके पास। अब बताओ मेरे पास जो है ओमेगा इंटू, अलग से लिख रहा हूं, एक्स अपॉन वी माइनस के, बताओ ये पूरा डायमेंशनलेस है, क्योंकि ये साइन के साथ ब्रैकेट में है, और साइन के साथ जो भी ब्रैकेट में होता है वो क्या होता है, वो थीटा होता है, ठीक। बेटा इसकी जरूरत नहीं है ए क्या होता है, वैसे ए को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, अननेसेसरी बेटा उसके नाम से आप कंफ्यूज हो गए। अभी हम यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्टेड हैं क्या फाइंड आउट करने में, सिर्फ डायमेंशन, तो इसलिए मैं अननेसेसरी उसके नाम वहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक। गेटिंग माई पॉइंट ना। अब देखिए यहाँ पे अब ये डायमेंशन लेस है। अब डायमेंशन लेस है, बताओ एक्स आपके पास क्या है, एक्स मतलब भाई एक्स एक्सिस पे पोजीशन, कहीं पर भी एक्स लिखा है एक्स एक्सिस पे पोजीशन, वाई लिखा है तो वाई, तो ये क्या हुआ, अगर एक्स एक्सिस पे पोजीशन है आपके पास तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ हुई, तो ये एल हुआ, तो एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला एल है। अच्छा v का डायमेंशन फॉर्मूला उसने दिया है, v इज द स्पीड, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस वन। ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। मेरी बात से सब लोग सहमत हो गए। तो बताओ अगर इस केस की बात करें तो x अपॉन v का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज l अपॉन एल टी माइनस वन, तो l से कैंसिल हुआ, बताओ ये t। अब बताओ हमने इसको इसके साथ ऐड किया है, अगर इसका ओवरऑल डायमेंशन फॉर्मूला t है तो बताओ k का डायमेंशन फॉर्मूला भी t होगा, हाँ या ना। क्लियर। अभी तक ध्यान ध्यान देना अभी। तो मैंने ये जस्टिफाई कर लिया कि यहाँ पर x अपॉन वी माइनस के लिखा हुआ है, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला t है और इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला t है। अब क्या है, बताओ ओवरऑल ये कैसा है, डायमेंशनलेस। अगर ओवरऑल ये डायमेंशनलेस है तो आप समझ गए होगे, बताओ ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये अगर टी और टी है तो बताओ ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला टी की पावर माइनस वन, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ओवरऑल वैल्यू विल बी जीरो। पहले तो पूरी क्लास को चमकी मेरी बात, डन ना, नोट करिए। बेटा एक्स फिर से वही है ना, एक्स इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल along x axis,
बेटा एक बात ध्यान दो, बताओ ये पूरा डायमेंशन लेस है? बेटा एक बात ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ये पूरा जो है ना साइन के साथ जो कुछ लिखा है डायमेंशन लेस है। अब बताओ इन दो नंबर्स को, इन दो क्वांटिटीज को हम लोग कम इक्वेट कर रहे हैं, तो y जो है ना आपका डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला l हुआ। अब बताओ सेम डायमेंशन फॉर्मूले को ही तो हम कंपेयर कर सकते हैं, इसका तो a का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, l के बराबर। हाँ बेटा v जो है ना गिवन दिया था क्वेश्चन में, v इज द स्पीड। बेटा मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एज सच अभी मैंने आपको बताया नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे ओमेगा का फॉर्मूला देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये इक्वेशन आपकी दी है इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको गिवन दिए, बस सिर्फ ये रीजन था। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये दो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिए सब पूरी क्लास में, मतलब ये कंसेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अरे बेटा ध्यान दो, मैं एक बात बता तो चुका हूं, साइन के साथ अगर ये लिखा हुआ है पूरा, तो साइन के साथ जो लिखा होता है वो थीटा होता है ना, एंगल। और एंगल आपको मैंने बताया डायमेंशन लेस है, तो इसलिए ये ओवरऑल आपके पास क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। मैं जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया वो लोग मुझे आंसर्स बता दें, क्या आंसर आ रहा है। मैक्सिमम एट्थ का सभी लोगों का आंसर आ गया। प्रॉब्लम जो आ रही है लोगों को, नाइन्थ में प्रॉब्लम आ रही है।
ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या दिया हुआ? दिस इज a इंटू रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्या है आपके पास? u आपको गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट। और यहां पर अगर मैं बात करूं, a और b जो है ना, देखो या तो फिजिकल कांस्टेंट लिख देता है या फिर लिख देता है डायमेंशनल कांस्टेंट। मतलब ये न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं है। और x देखो उसने लिख दिया, x जो है ना ओरिजिन से डिस्टेंस है। मतलब अगर ये x एक्सिस है, हम ओरिजिन पे हैं, तो यहां से ये डिस्टेंस आपके पास x है। डिस्टेंस मतलब लेंथ। क्या हो गया डायमेंशन फॉर्मूला? चलिए अब ध्यान दीजिए बेटा, कुछ लोगों का गलत हुआ, चेक करिए। देखो अगर मैं इस केस की बात करूं आपको, तो इस पर्टिकुलर एक सेकंड बेटा, इस पर्टिकुलर केस की बात करें, तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, एक ही बात तो हुआ, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। ठीक है ना? क्योंकि हम भाई देखो, हाँ ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट था मेरे पास। देखो अगर बेटा आपके पास कभी भी कोई थ्योरेटिकल डाउट है, जैसे आपका क्वेश्चन नहीं है, आपको ये क्वेश्चन जैसे ये डाउट है, कई बार आपको कंसेप्चुअल डाउट होता है कि जो मैंने क्लास में बताया, तो आप उसके लिए आफ्टर क्लास जो है ना, आप कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कई लोगों को कहना था कि सर मतलब वर्क डन एनर्जी, अगर हम सब पूरे यूनिवर्स की बात करें तो सब कुछ एनर्जी है, ऐसा नहीं। वर्क डन एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथ को इस तरीके से रब करता हूँ, तो जब मैं रब कर रहा हूँ तो मैं वर्क डन कर रहा हूँ। और जब मैं इसे रब करता है तो कुछ टाइम बाद बताओ मुझे वार्मनेस फील होती है। तो जो वार्मनेस फील हो रही, मतलब वो क्या हुई? हीट एनर्जी हुई। अब बताओ ये हीट एनर्जी कहां से आई? क्योंकि हमने वर्क डन किया। तो बेसिकली जो मेरा वर्क था वो बताओ किस में कन्वर्ट हो गया? वो आपका जो है ना हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम लोग जो है ना, जैसे कार की बात करें, तो कार में पेट्रोल इंजन होता है। तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, अगर मैं उस केस की बात करूं, तो हमारे पास जो है ना, जो फ्यूल होता है वो बर्न करता है। और फ्यूल के बर्न करने से जो एनर्जी आती है, उसके कारण बताओ क्या होता है? वो व्हील को रोटेट कराता है। तो एक तरीके से वहां पर जो हीट एनर्जी है, बताओ वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। तो बेसिकली वर्क को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। तो इसलिए ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी, हम एनर्जी और वर्क डन को रिलेट भी कर सकते हैं। भाई देखो, हम इसके रिलेशन भी हमारे पास देखो, 1 जूल या 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ये रिलेशन क्यों है? आपको पता है कैलोरी जो है ना, ये किसका यूनिट होता है? हीट एनर्जी। और अगर मैं इसकी बात करूं, जूल की बात करूं, बताओ ये वर्क डन। तो बेसिकली हमने इसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया, क्योंकि ये दोनों एक, इसलिए हम लोग इनको जो है ना सेम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, सेम डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं, और इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। जिसका भी डाउट था, शायद मोहक तुम्हारा डाउट था, आई थिंक अब बात क्लियर होगी। ओके, मेरी तरफ ध्यान दो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ml² T-2। ए मुझे नहीं पता, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ L⁻⁴ अब देखो इंटरेस्टिंग बात, मैंने क्या बताया? अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर रहे हैं या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बताओ यहां पर ऐड कर रहे हैं, दैट मीन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x² शुड बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b। तो इसका था डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b, बताओ क्या हो जाएगा आपके? बताओ L² के बराबर हो जाएगा। अगर ये L² है तो बताओ ओवरऑल ये क्या हो गया? L²। अब अगर ये केस है आपका, बताओ ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? एल, ये 4 हो जाएगा, -1/2 करेंगे तो 7/2 आएगा। 4 8, हाँ, तो ये आ जाएगा m इंटू L⁻⁷ इंटू T⁻²। बताओ यही तो हुआ। बट शायद उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने डायमेंशन फॉर्मूला किसका पूछा हमसे? कुछ और फाइंड आउट करना था ना मुझे, ए बी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब बताओ अगर मुझे ए बी का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, तो ए का तो मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला है,
ml की पावर 7/2 t माइनस 2, और b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, l स्क्वायर। बताओ ये कितना हो गया, दिस इज m l की पावर 11/2 इंटू टी की पावर माइनस। बात सभी को क्लियर? ये कई लोगों ने मुझे इसका आंसर दिया, करेक्ट था उनका आंसर। अब मेन प्रॉब्लम जो है ना बेटा, क्विकली नोट करो, जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो 9th वाले क्वेश्चन में है, उसको एक बार डिस्कस कर देते हैं। ओके, स्क्रीन शेयर करना है, ओके मैं कर देता हूं। बेटा मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, एक बार देख लीजिए आप लोग। ओके, अब बेटा ध्यान दो सभी लोग, क्या प्रॉब्लम आ रही है इस केस में। मैं स्क्रीन रिमूव कर रहा हूं। मेरे पास एक स्टेशनरी वेव, हमें उससे कोई मतलब नहीं कौन सी वेव है, बस मेरे पास ये है y इज इक्वल टू 2a, दिस इज साइन ऑफ 2 पाई सी टी अपॉन लैम्डा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा, और दिस इज कॉस इनटू 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये सिचुएशन। अब देखो, अगर मैं इस केस की बात करूं यहाँ पर, y आपके पास वही डिस्प्लेसमेंट है, along y एक्सिस। तो अगर मैं बात करूं, देखो अब ये ध्यान से देखना, ये थीटा है, एंगल है, डायमेंशन लेस, इसका मतलब ये पूरा साइन जो है ना डायमेंशन लेस। बताओ ये भी थीटा है, ये भी पूरा आपके पास क्या हुआ, डायमेंशन लेस। अब बताओ ये 2 तो न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया। अब बताओ मैं अगर इस केस की बात करूं, y डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला l हुआ। अब बताओ बाकी सब डायमेंशन लेस, बताओ a का डायमेंशन फॉर्मूला, अगर इन दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दोनों का l होना चाहिए। तो सबसे पहले स्मॉल a का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास कितना आ गया, वो कैपिटल L के बराबर है। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत? ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास अगर मैं इस केस की बात करूं, अब देखो, अब जो साइन के साथ लिखा हुआ, बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए, साइन 2 पाई सी टी बाई लैम्डा। अब बताओ 2 पाई तो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, भूल जाते हैं इसको। अब बताओ अगर मैं यहां पे बात करूं, तो बताओ ये ओवरऑल डायमेंशन लेस है क्योंकि थीटा है, तो इसका मतलब कि जो डायमेंशन फॉर्मूला सी टी का होगा, बताओ वही डायमेंशन फॉर्मूला लैम्डा का होगा। जब दोनों डायमेंशन फॉर्मूला सेम होंगे तभी तो ओवरऑल ये कैंसिल आउट होगा, पक्का ना? यस, ओके। अब देखो इधर ध्यान दो, दूसरा रिलेशन है कॉस ऑफ
2π(x/λ)। भाई 2π फिर से न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये तो डायमेंशनलेस हो गया। अब बताओ इससे डायमेंशनलेस होना है क्योंकि ये थीटा दिया हुआ एंगल है। अगर ये आपके पास डायमेंशनलेस है तो मैं बोल सकता हूं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लैम्डा। ये मेरे कंक्लूजन है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो ये कंक्लूजन है मेरे, क्योंकि हमें पता है ये डायमेंशनलेस है और ये डायमेंशनलेस। देखते हैं स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, द यूनिट ऑफ ct इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा। ct और लैम्डा, बताओ ct और लैम्डा का अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो बताओ यूनिट तो डेफिनेटली सेम होगा। बताओ अगर इस केस की बात करें तो हमारे पास बताओ ए पार्ट आपके करेक्ट ऑप्शन है। लिखता जाता हूं, ए पार्ट मेरे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक। सेकेंड की बात करो, द यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज, बताओ एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला और लैम्डा दोनों सेम है तो बताओ बी पार्ट आपके ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर। सी 2πc/λ इज सेम एज 2πx। अब देखो ये पूरा डायमेंशनलेस है और ये पूरा डायमेंशनलेस है। अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 2πct/λ, ध्यान से देखना, ये डायमेंशनलेस है और साथ ही साथ बताओ 2πx/λ, बताओ ये भी डायमेंशनलेस है। ये दोनों क्या है? डायमेंशनलेस। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? अब बताओ अगर मैं यहां पर इसको ऐसे कर दूं 2πc/λ, मैं t को अगर इधर लेके चला जाऊं 2πx/λ तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, इस t को हम इधर लेकर। बताओ ये है 2πx/λ। बताओ सी पार्ट अगर ये दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो दोनों की बताओ यूनिट सेम होंगी, तो बताओ मैं क्या कह सकता हूँ, सी पार्ट बताओ करेक्ट है पक्का। लास्ट पार्ट, c/λ इज सेम एज x/λ। c/λ की बात करें, बताओ c, भाई ये 2π तो कैंसिल भी हो सकता है ना, तो बताओ c/λ किसके इक्वल आएगा? इज इक्वल टू, अगर 2π कैंसिल कर दें, x/λ। और जबकि बताओ लास्ट पार्ट में क्या लिखा दिया हुआ है, c/λ इज सेम एज x/λ। एक्चुअली x/λ नहीं, x/λ होगा। बताओ क्या डी पार्ट आपके पास इनकरेक्ट था? बात सभी को क्लियर? बेटा मैं सभी के नोटिफिकेशन एक बार हटा रहा हूं। अब मुझे एक बार ये बता दो कितने स्टूडेंट थे क्लास में जिन्होंने एक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया था मेरे से पहले? बाकी बेटा जिन लोगों का गलत हुआ है नोट कर लीजिए। बेटा साइन वाले पार्ट में जो जो भी ये इसके साथ ब्रैकेट में दिया हुआ है वो एंगल है, थीटा है, तो ये डायमेंशन लेस हुआ। बताओ कॉस के साथ जो ये दिया ये भी आपके पास क्या है? थीटा है, तो ये भी डायमेंशन लेस हुआ। तो वही मैंने कहा कि ये पूरे की बात करें तो ये पूरा आपके पास क्या हुआ? डायमेंशन लेस हुआ आपके पास। इसी तरह यहां पे बात करें कॉस, उस पूरे की बात करें तो ये भी डायमेंशन लेस है। अब 2π तो कांस्टेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला ct का होगा वही तो लैम्डा होगा, तभी तो ओवरऑल डायमेंशन 0 आएगी। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ct इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लैम्डा। बताओ यहाँ पर ये 2π तो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तो x का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला। बताओ इन दोनों को इक्वल, तो इसका मतलब यही हो गया कि जो इन दोनों के यूनिट्स होंगे वो आपके सेम हो जाएंगे। क्लियर? कंफर्म कर। क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए बेटा।
अब देखो हम लोगों ने अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो हम लोगों ने ये 2 केसेस अभी कंप्लीट किए, उसी पे बेस दिए मैंने जो कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनको मैंने डिस्कस किया। अब हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी बेटा जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया तो आप अपना सोल्यूशन मुझे भेज सकते हो, मैं उसी में आपको क्या करेक्शन है वो आपको भेज दूंगा। अब देख सभी लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दीजिए, एक सेकेंड बेटा मुझे देना। हम लोग अब यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। मैं हटा रहा हूँ बेटा पूरे। अब देखो केस 3 की बात कर रहे हैं। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं, ये केस है हमारे पास। मतलब जैसे मैं बात करूं, मेरे पास कोई एक सर्टेन केस दिया हुआ है, वो उसमें हमें जो यूनिट है वो मेरा एमकेएस में यूनिट है, और हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमसे वैल्यू पूछी जाती है। अब देखिए लोग, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसकी जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है, और उसके साथ मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर देते हैं, यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं। तो सभी लोग एक बात बहुत ध्यान दीजिए इस केस में। अगर मैं इस केस की बात करूं यहां पर, तो अगर तुमने यूनिट चेंज किया है तो कभी फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होती। मतलब आप जैसे मैं इसकी बात करूं यहां पर, किसी एक स्टूडेंट ने क्या किया, यूनिट U1 ली, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी N1 वैल्यू है। उसने यूनिट को चेंज कर दिया, उसने N2 कर दिया, N2 वैल्यू हो गई अगर यूनिट U2। तो इस तरीके से आप जैसे से इसको चेंज करते जाओगे, तो आपके ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होती है। मतलब मैं कह सकता हूं एक तरीके से N इंटू यू का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। अरे सिंपल सी बात करें, जैसे मैं बात करूं, मेरे पास 1 किलोमीटर दिया हो, तो दिस इज 10 की पावर 3 मीटर, दिस इज 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूं तो बताओ यहां पर यूनिट के चेंज होने से, बताओ क्या न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो रही है? बताओ क्या फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही। तो वही केस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैं फोर्स की बात करूं। बेटा ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ वैसे तो हम लोग तो डायरेक्ट कर लेते हैं, बट आपके स्कूल में जो है ना, आपको जो मेथड बता रहा हूँ वैसे ही एज इट इज सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? इसलिए मैं आपको जो मेथड सजेस्ट कर दे रहा हूँ। अगर मैं फोर्स की बात करूं, तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ 1 न्यूटन। एमकेएस में हमारे पास न्यूटन होता है, और सीजीएस की बात करें वो हमारे पास डाइन होता है। तो ये हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 1 न्यूटन कितने बराबर। तो देखो इसके लिए हम लोग करते क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 1 इंटू, बताओ ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, MLT-2। यही तो हुआ। तो बताओ अगर मैं इसकी बात करूं ये क्या हो जाएगा, दिस इज M1L1T1 की पावर -2 इज इक्वल टू N। ये बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा, M2L2T2-2। ये हमने M1 और M2 क्यों हम लोग बात करने लगे,
क्योंकि अब मैं सिस्टम मैंने चेंज कर दिया, एक किसी और सिस्टम में, दूसरा किसी और सिस्टम में आपके पास दिया हुआ है। बात क्लियर? ये आपका केस है, एक किसी और में है और दूसरा किसी और केस। अब बताओ अगर मैं यहाँ पर n की बात करूं तो बताओ ये n की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। दिस इज m1 अपॉन m2। मैं m1 को एक साथ कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बात करूं दिस इज L1 अपॉन L2। बेटा अभी नोट मत करना, एक साथ नोट कर लीजिएगा। T1 अपॉन T2। अब अगर मैं इस केस की बात करूं दिस n इज इक्वल टू, अब देखो हमारा m1 किस में था, m1 की बात करें ये हमारा mks में था। mks या वही आपके पास उन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते, वही SI यूनिट्स होगा। तो बताओ ये अगर आपके पास है तो बताओ m1 आपका मीटर में है, अगर मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये m है तो ये हो गया 10 की पावर 3 ग्राम। केजी में होगा तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। बताओ m2 आपका CGS में है तो बताओ ये क्या होगा, ये आपका ग्राम होगा। ठीक, मैं बात करूं यहाँ पर लेंथ आपके पास बताओ मीटर में है तो बताओ क्या हो जाए 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ पे तो लेंथ सेंटीमीटर में ही होगी। T1 टाइम बताओ दोनों में आपके पास क्या होता है, सेकेंड और सेकेंड में टाइम होता है आपके पास। तो बताओ इस केस की बात करें तो बताओ इसका यूनिट आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज -2। अब बताओ ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। बताओ यहाँ से n की बात करें बताओ क्या हो गया 10 की पावर 5। अगर ये 10 की पावर 5 वैसे हमें तो यार याद है तो डायरेक्ट मेरे पास 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है 10 की पावर 5 तक। एक बार बेटा मैथड नोट कर लीजिए आप लोग। क्विकली सभी लोग कन्वर्ट करिए 1 जूल अर्ज में आपको कन्वर्ट करना। अभी ये सब स्टैंडर्ड केसेस हैं। हाँ अभी तो ये मैं स्टैंडर्ड केसेस दे रहा हूँ, बट इसमें वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। सभी लोग आंसर किया करो बेटा, जो भी आपका आंसर आया। वन जूल मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वॉकडन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने वही कहा 1 जूल इज इक्वल टू एन जो है ना अर्ज के बराबर है या 1। बताओ क्या डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, दिस इज m2 m1 L1 स्क्वायर T1 -2 इज इक्वल टू n इंटू m2 L2 स्क्वायर T2 -2।
मैं अगर यहाँ पे बात करूं, एन की बात करूं, सभी लोग ध्यान दीजिए मेरी तरफ, ये आ जाएगा वही m1/m2, ये आ जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर, दिस इज T1/T2 की पावर -2। अब ध्यान देना सभी लोग, इस केस की m1/m2, मास बताओ क्या हो गया आपके पास। मैं बात करूं, ये मेरे पास 10⁻³ ग्राम होगा, केजी है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप चाहे इसको कन्वर्ट करो या इसको कन्वर्ट करो, ये तो आपका ग्राम में ही होगा। लेंथ की बात करें 10⁻² सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर ही होगा, इसका स्क्वायर, और ये तो सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। बताओ कितना आ जाएगा ये आपका, n की वैल्यू बताओ 10⁻7। बताओ यही तो रिलेशन है। बात सभी को क्लियर। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन वो पूछता है ना, देखो रैंडम तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान दीजिए। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि वो क्वेश्चन कैसे पूछता है। सभी लोग, एक क्वेश्चन नंबर 9, मैंने स्क्रीन शेयर किया आपको, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये जो जूल दिया हुआ है और दूसरा कोई यूनिट नहीं है। अब देखो इसी को अपोजिट लिख दिया गया, इलियोज, मतलब इसी को, मतलब ये हाइपोथेटिकल कोई केस दिया हुआ। तो जरूरी आप अगर ये सोचते हो कि अरे सर मैं तो, ये तो हमें याद है, तो कभी भी एग्जाम में वो ये क्वेश्चन तो क्या पूछेगा भाई। ये तो आपने डायरेक्टली मगअप ही कर लिया, 1 जूल 10⁻7 अर्ज के बराबर होता है, 1 न्यूटन 10⁻5। तो वो इस तरीके से हाइपोथेटिकल केसेस आपसे पूछता है। आंसर बताइए। सफिशिएंट टाइम है आपके इतने में। हमारे पास एक यूनिट दिया हुआ है और उस यूनिट में आपके पास मास की बात करें, मास इज का यूनिट है 100 kg। इसी तरह मैं बात करूं, लेंथ की बात करूं, लेंथ का यूनिट हमसे पूछा गया, दिया हुआ है किलोमीटर, एंड टाइम का आपके पास दिया हुआ है 100 सेकेंड। ये एक नया हमारे पास सिस्टम दे रखा है, और इस सिस्टम में वॉकडन का जो है ना, जो यूनिट डिफाइन किया गया है वो ये इलियोज करके, भाई जूल का अपोजिट लिख दिया गया। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना भाई, मेरा मोटिव क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू n टाइम्स ये आपको। तो ये हो जाएगा 1 इंटू m1 L1 स्क्वायर T1 - 2 इज इक्वल टू n इंटू m2 इंटू L2 स्क्वायर T2 - 2। तो अगर n को मैं डिफाइन करूं तो n बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज m1/m2। बताओ यहां पर लेंथ की बात करें, दिस इज L1/L2 स्क्वायर, दिस इज T1/T2 की पावर -2। ये तो रखते हैं। बताओ n जो ये है आपका mks में, तो m1 बताओ कितना होगा kg, m2 बताओ ये किस में है 100 kg। लेंथ बताओ, मेरे पास लेंथ mks में मीटर्स में, ये तो किलोमीटर मतलब 100,000 मीटर। टाइम की बात करें, ये मेरे पास सेकंड है, और ये कितना दे रहा है 100 सेकंड की पावर -2। आप कैसे, ये बताओ, ये यही तो वैल्यू हुई आपके पास। देख लीजिए सभी लोग, ये स्क्वायर है आपके पास। बात सभी को क्लियर है भाई। हमारे पास जो ये वाला यूनिट है ये आपके पास दिया हुआ है किसमें, ये यूनिट आपको जो मैंने गिवन दिया हुआ है ये एमकेएस में है, ये जो जूल आपके, और ये वाला यूनिट आपके, इसको हमने सिंपली
अब कैलकुलेट कर लीजिए, अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर। तो मेरे पास ये वैल्यू बताओ ये कितनी आएगी। ये आएगी 10 की पावर, मेरा सॉल्व करके मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी आ रही। ये n की वैल्यू यहां से आ रही 10 की पावर -4। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 1 जूल, बताओ किसके बराबर हुआ, 10 की पावर। शायद मैंने ऐसे लिख दिया, बट उन्होंने जो पूछा है आपसे 1 इलियोज की वैल्यू पूछी है, तो 1 इलियोज बताओ किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज 10 की पावर 4 जूल। वो कैसे भी आप देखो, आप ऐसे लिख लो या फिर n टाइम्स, वैसे जो आप करना चाहो, ठीक है ना। पहले तो मेरी बात से अरे कुछ लोगों को कहना है सर हम ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं, अरे आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बात सभी को क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी तो क्वेश्चन आप लोग घर से करोगे ही। क्वेश्चन नंबर 7। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी एग्जाम में, जैसे मैं आईआईटी की बात करूं, मैं जेई मेन की बात करूं, जेई मेन या जेई एडवांस का, वहां पर क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा कर देते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें इनिशिएट। अब यही जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिया ना, यहाँ पे मेन रिप्रेजेंटेशन है, वो अगर आपको समझ में आ जाएगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अटेम्प्ट करिए बेटा सभी लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो स्क्रीन मैंने शेयर की है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7। कुछ लोगों का आंसर है कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देखते हैं, चेक करते हैं। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास वेलोसिटी में रिलेशन दिया है v2 इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर बीटा v1। मेरे पास a2 दिया हुआ है एल्फा बीटा a1, और मेरे पास f2 दिया हुआ है f1 अपॉन एल्फा बीटा। ये रिलेशन मेरे पास दिया है वेलोसिटी में। अब ये v2 का मतलब किसी और सिस्टम में, v1 मतलब किसी और सिस्टम में। अब ये वो स्टैंडर्ड केसेस नहीं कि MKS CGS, ये जनरल केस आपके पास दिया। अब देखो ऐसे केसेस के लिए हम क्या है बताओ, v इज द स्पीड या वेलोसिटी। बेटा नोट करना बंद करिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो बताओ L2 T2 -1
इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा, बताओ L1 T1 -1, पक्का। एक्सिलरेशन की बात करूं L2 T2 की पावर -2 इज इक्वल टू अल्फा बीटा L1 T1 -2 एक्सिलरेशन। फोर्स की बात करें M इंटू M2 L2 T2 -2 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा बीटा M1 L1 T1 -2। आई थिंक मेरी बात से सहमत हो गए सभी लोग, ठीक। अब क्या करते हैं, ये रिलेशन आपका फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। बताओ सेकंड को डिवाइड करें, हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं थर्ड के साथ। तो देखो इंटरेस्टिंग बात समझना क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, L2 T2 की पावर -2, या एक काम करो आप थर्ड को डिवाइड, थर्ड में सेकंड डिवाइड करते हैं, तो दिस इज M2 L2 T2 -2 is divided by L2 T2 -2 is equal to 1 upon alpha beta divided by alpha beta, और ये आएगा M1 L1 T1 -2 नहीं, और अपॉन कितना आएगा L1 T1 -2। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए आपका, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। बताओ M2 में मेरे पास रिलेशन आ गया M2 1 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इंटू M1। बताओ हमें यही तो निकालना था, एक रिलेशन हुआ, पक्का क्लियर। अरे कुछ तो रिएक्ट करो भाई आप लोग, सहमत। सेकंड अब बताओ, इसी तरह बताओ इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन। बताओ क्या आएगा, L2 T2 -1 is divided by L2 T2 -2 is equal to, बताओ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा दिस होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। बताओ ये क्या हो जाएगा, L1 T1 -1 is divided by L1 T1 -2। बताओ ये जाएगा, बताओ T2 इज इक्वल टू, एक अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज अल्फा बाय बीटा स्क्वायर इंटू T1। पहले बताओ ये रिलेशन क्लियर सभी को, T2 और T1 में भी रिलेशन निकाल लिया, चेक करिए बेटा सभी लोग। अब तुम्हारे पास T1 T2 में रिलेशन आ गया, अब कई लोग थर्ड वाले रिलेशन, अरे यार क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। हमारे पास क्या हुआ, L2 T2 -1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा L1 T1 -1। अब बताओ यहाँ पे अगर L1 अपॉन L2 की बात करूं, ध्यान देना L1 बाई L2, ये आएगा T1 बाई T2 अल्फा स्क्वायर बीटा, और T1 बाई T2 की वैल्यू T1 बाई T2 बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा। बताओ L1 और L2 में रिलेशन की बात करूं, L1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, अल्फा बीटा इंटू L1। बेटा कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये मेरे पास ये रिलेशन आ गया, ये मेरे पास ये रिलेशन है। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। बेटा सिंपली जो लास्ट रिलेशन क्या था, ये जो फर्स्ट रिलेशन था ना, मैंने इस रिलेशन में, बताओ मेरे पास T1 अपॉन T2 की वैल्यू यहां से आ गई, T1 बाई T2 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। बताओ ये रिलेशन दिया हुआ है, तो बताओ यहाँ पर L1 अपॉन L2 किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू, बताओ ये होगा 1 अपॉन T1, इधर जाएगा तो T1 बाई T2 अल्फा स्क्वायर बीटा। अब बताओ ये T1 अपॉन T2 की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी। L1 इज इक्वल टू L2। बेटा वैल्यू देखो आप चेक कर लीजिएगा आप लोग,
मेरा काम सिर्फ इतना होता है कंसेप्ट समझाना, बाकी जो वैल्यू मैंने पुट की है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये वाली वैल्यू एक बार बेटा चेक कर लो सभी लोग, L1/L2 में शायद मैंने वैल्यू कुछ गलत पुट कर दी है, सभी लोग चेक कर लीजिए। अब वैल्यू आप लोग पुट कर दोगे ना, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं? सबसे वैल्यू तो पुट करनी है इसमें, तो मैं डायरेक्ट क्या वैल्यू आ रही बता दो मुझे। यहाँ से आ रही L2 की वैल्यू अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये आ रही है, वैल्यू पुट कर लेना आराम। ठीक, ओके। अब देखो, ये अब मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपके पास, अब जैसे इसमें कुछ आपको पहले से नहीं पता, जैसे अभी तक जब मैंने जैसे 1 जूल दिया तो कुछ लोगों ने डायरेक्ट आंसर बोल दिया 10⁻7, मैंने 1 न्यूटन बोला 10⁻5, आपने कहा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हमें याद है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको बैठ के पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? तो कंसेप्ट क्लियर है पूरी तरह, पक्का? okay. अब देखो हम लोग नेक्स्ट केस की बात करते हैं। जरा मैं इस साइड हटा देता हूं। ये हमारा थर्ड केस था। अब हम लोग लास्ट इसमें नेक्स्ट केस की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, केस 4 की बात करते हैं। ये हमारे पास है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। कोई भी एक रिलेशन गिवन है मेरे पास, उसमें हमें चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। नहीं तब बेटा सभी लोग, नहीं तब ज्यादा ध्यान दीजिए। देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला है, मैंने करेक्टनेस नहीं बोला है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन नहीं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे आपको समझा चुका, हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिलेशन देता हूं, F इज इक्वल टू mv² / r²। F आपके पास फोर्स है, m मास हो गया, v यहां पर स्पीड हो गई, और r आपके पास रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस है यार। बताओ पहले ये रिलेशन जो मैंने दिया ये करेक्ट है या नहीं है करेक्ट? अब करेक्ट कैसे करें भाई? दोनों तरफ की डायमेंशन चेक कर लेंगे। हम क्या करेंगे करेक्ट में? दोनों तरफ की डायमेंशन बताओ। अगर मैं इस साइड फोर्स की बात करूं, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, mLT-2। अगर मैं बात करूं mv² / r², ये आ जाएगा आपके पास, क्या होगा, mv², v स्पीड है,
एल टी माइनस वन की पावर 2 अपॉन आर स्क्वायर, बताओ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, बताओ ये कितना आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बताओ एम टी माइनस 2, बताओ यही तो आ गया, बात क्लियर। अब बताओ एक तरफ डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल टी माइनस 2, एक तरफ डायमेंशन फॉर्मूला ये एल एच एस का डायमेंशन फॉर्मूला है, ये आर एच एस, बताओ अगर दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है तो दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू एन वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मेरे पास रिलेशन गलत दिया हुआ, इनकरेक्ट है। अगर मैं इसी को बात करूं, एफ इज इक्वल टू एन वी स्क्वायर बाय आर, अब इसे चेक करिए बेटा, ये करेक्ट है या नहीं है, क्विकली बताइए मुझे। तो सभी लोग तुरंत आंसर किया, पूरी क्लास का आंसर आना चाहिए, मतलब अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूं तो इसीलिए दे रहा हूं कि सभी लोग आंसर करें। मेरे पास वही डायमेंशन चेक करें, इधर का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, इधर बात करते हैं, एम बताओ ये हुआ, वी स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन रेडियल डिस्टेंस एल, एक एल कैंसिल आउट होगा, बताओ एम एल टी माइनस 2 आया, बताओ अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो ये, अब देखना समझना इस बात को, ये हमें बता रहा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हुआ, सिर्फ इतना। अगर कोई कहे मुझसे बताओ ये रिलेशन सही है एम वी स्क्वायर बाई आर, या रिलेशन सही है एन 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर बाई आर, मैं कहूं एफ इज इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर मैं डायमेंशन की बात करूंगा तो डायमेंशन से मैं कहूंगा ये भी हमारे पास सही है, ये भी हमारे पास सही है, ये भी हमारे पास सही है, क्योंकि डायमेंशन जो है ना किसको नहीं डिफाइन करता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू को डिफाइन नहीं करता है, हमें बस वो इतना बता देगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। ये न्यूमेरिक, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये न्यूमेरिकली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ये भैया अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, उससे फाइंड आउट करो। डायमेंशन कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता आपके पास। मेरी बात से सहमत हो ना सभी लोग, पॉइंट क्लियर सभी को। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा वहां पे अच्छा जो चीज मैं डिफाइन कर देता हूं, देखो बेटा, टी आपके पास है टाइम पीरियड, वहां पे मेंशन नहीं किया गया, टी टाइम पीरियड है, जी स्मॉल जी वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस। अब करिए,
बेटा कई लोगों के एंड पे आज यार नेटवर्क का इशू रहा है, तो वो सभी लोग बेटा रिपीट क्लास जरूर अटेंड करें। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट वो क्लास है जहां पर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम जो है ना एप्लीकेशन पार्ट आता है। और जो मैंने लास्ट टर्म पे क्वेश्चंस दिए थे, अगर उनमें से आपका कोई डाउट ऐसा रह गया है जो आज मैंने डिस्कस नहीं कराया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा सभी लोग। क्या है आपके पास? अब देखो यहाँ पर तो हमें ऑप्शन चेकिंग करनी पड़ेगी, और कोई तो तरीका है नहीं। कई सारे रिलेशन दिए हुए, और मैं कह रहा हूँ ये सिंगल सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन। पहला ऑप्शन मैं देखता हूँ, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी इंटू कैपिटल कैपिटल एम जो है ना, दिस इज द मास ऑफ अर्थ। बेटा ये सब गिवन होगा, वहां पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मास ऑफ अर्थ दिया हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। टी टाइम पीरियड, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी। बहुत क्लियर। बताओ 2 पाई न्यूमेरिक वैल्यू, इसको तो हम चेक कर ही नहीं सकते, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गई। कंप्लीट अंडर रूट ऑफ आर क्यूब, आर इज द रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ। बताओ एल क्यूब। जी कहां से लाएंगे ये फॉर्मूला? बेटा आपको याद है, ये मुझे गिवन नहीं होगा आपके पास। तो बताओ जी की वैल्यू होगी एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो जी की वैल्यू एफ फोर्स mlt-2, रेडियस एल स्क्वायर अपॉन मास, बताओ कितना हुआ m स्क्वायर। कितना आया ये आपके पास? m-1 एल क्यूब t-2। ठीक है, तो बताओ ये हुआ m-1 एल क्यूब t-2। देख ली। और इंटू मास है आपके पास, मास ऑफ अर्थ, तो ये m। बताओ ये m से ये m कैंसिल आउट हुआ, एल क्यूब से एल क्यूब ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर। बताओ ये टी, बताओ दोनों डायमेंशन आपका सेम है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, बताओ पहला रिलेशन मेरे पास करेक्ट हुआ। तो आगे कोई वैल्यू चेक करने की रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और बाकी आप अपने प्रैक्टिस के लिए बाकी सभी को अगर चेक करोगे तो डायमेंशन आपको मैच नहीं कर रहा होगा। मेरी बात से सभी लोग क्लियर? क्लियर। तो आज की क्लास यहीं पर करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट बच्चा लोग।